गुड मॉर्निंग डॉक्टर नीरज साहब, थैंक यू सो मच। आजकल हर दिन सुबह में हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, एक एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके फेसबुक पेज में, और मैं देख रहा हूँ काफी लोग जुड़ रहे हैं हमसे, काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं फेसबुक पेज। और इसमें इसके लिए आपका धन्यवाद। आप हर दिन सुबह में 6 साढ़े 6 के आसपास अपना समय दे रहे हैं हमारे मेंबर्स के लिए। तो आज आपकी तरफ से क्या खास है हमारे मेंबर्स के लिए? आज हम प्रकृति के पंच महाभूत जल के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि बिल्कुल। जल शब्द में ही पूरा जीवन का अर्थ सन्निहित है। जल का अर्थ ही होता है ज और ल, दो शब्द है। जन्म से लेकर लय यानी जन्म से मृत्यु पर्यंत जिससे रिश्ता है वह जल है। इस जल का बहुत सारे प्रयोग हमारे चिकित्सा पद्धति में हम करते हैं हाइड्रोथेरेपी के रूप में। उस हाइड्रोथेरेपी में आज जो है जल का प्रयोग पीने के रूप में, क्योंकि हम जल पीते हैं लेकिन इसकी आवश्यकता को, ये हमारे लिए कितना उपयोगी है इस विषय में हमें ज्ञान नहीं है। क्योंकि जल कम पीने से हमारे शरीर में कितनी बड़ी अस्त व्यस्त हो जाती है, इस संबंध में विश्व की अनेक प्रयोगशालाओं में खोज हुए हैं, रिसर्च हुए हैं। उसके विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे अब्रवीदिन स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि यदि जल हम कम पीते हैं तो उससे हमारी आंतरिक शक्ति छिन्न भिन्न होने लग जाती है, जिससे अनेक प्रकार के रोग संभव हो जाते हैं। यहाँ तक कि वेद में भी एक मंत्र है कि यदि हम जल कम पिए तो विशेष रूप से जो हमारा सेक्सुअल डिजायर है वो हमारा कम होने लगता है, और महिलाओं में भी पुरुषों में भी बच्चे पैदा करने की शक्ति हीन होने लगती है, छीन होने लगती है। तो जल का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में करने से वह शक्ति बढ़ती है। और विशेष रूप से जब माता पिता का मिलन होता है उसके पहले और बाद में भी जल पीना अत्यंत अनिवार्य है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसमें बताया गया है कि ऐसा करने से, वेद में भी, अथर्ववेद में एक मंत्र है जिसमें यह बताया गया है कि उससे हमारी शक्ति किस प्रकार से बढ़ती है। इसी प्रकार से जल पीने से हमारे आंतरिक शक्ति का विकास होता है। और जल हम कम पीते हैं तो हमारे दिमाग के ऊपर उसका कितना दुष्प्रभाव होता है। दिमाग के जो ग्रे मैटर है, व्हाइट मैटर है, उसमें सिकुड़न पैदा हो जाती है, और हमारे सोचने की, समझने की शक्ति भी छिन्न भिन्न होने लगती है। आदमी बिल्कुल जो है, यानी उसकी जो है आंतरिक शक्ति, जजमेंट की, प्लानिंग की शक्ति, कंसंट्रेशन, ये सब अस्त व्यस्त होने लगता है। तो जल हमें पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। यहाँ तक कि विद्यार्थियों को जब भी वो एग्जाम देने जाते हैं या कोई भी व्यक्ति जब इंटरव्यू में जाता है तो उस समय यदि जल पी करके जाता है तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से खोज किया है। तो जब भी हम जाएं कहीं भी तो जल हमें पी करके जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जल पीने से और क्या लाभ मिलता है कि हम जल को यदि हम गर्म करते हैं तो उसमें परम औषधि पैदा हो जाता है। वह एक विश्व बन जाता है। अद्भुत मंत्र है कि भाई सोम में अब्रवीत विश्वानी भेषजा अग्निम च विश्वानी संभुवम, विश्व संभुवम, यानी जल को हम अग्नि के संपर्क में लाते हैं तो वह समस्त रोगों को दूर करने वाला यूनिवर्सल जल बन जाता है, और वो हमारे हर प्रकार के रोगों को दूर करता है। इसलिए गर्म पानी का प्रयोग हमें बराबर करना चाहिए। विशेष जिनको अस्थायी ब्रोंकोलाइटिस है, ब्रोंकोटेसिस है, इम्फीजमा है, तो उनके लिए ये जल जो है बहुत ही कमाल का काम करता है। जल हम कम पीते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति, दिमाग की क्षमता कम होने लगता है, क्योंकि उससे हमारे दिमाग का जो ग्रे मैटर है, जो व्हाइट मैटर है, जिससे हमारा नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स का निर्माण होता है, वह सिकुड़ने लग जाता है, जिससे हमारे सोचने समझने की, प्लानिंग की शक्ति, हमारे जो है कंसंट्रेशन पावर, ये सब अस्त व्यस्त होने लगता है। इसलिए जल हमें पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन कम से कम 2-3 लीटर जल अवश्य पीना चाहिए।
खास करके गर्मियों में हम देखते हैं कि जल कम पीने से हॉस्पिटलों में किडनी संबंधित रोगों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि प्रतिदिन गर्मी के दिन में 3.5 लीटर 2.5 से 3.5 लीटर जल अवश्य पीना चाहिए। जल कम पीने से आपके किडनी में स्टोन बनने लग जाता है, विशेष रूप से यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने लगता है, खास करके महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं में जो पेशाब की नली होती है पुरुषों की अपेक्षा छोटी होती है और ओपन होने से उनमें इन्फेक्शन होने की ज्यादा संभावना रहता है। इसलिए जल हमें पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। यदि हम इतना ही नहीं, जल कम पीने से मनुष्य कब्जी से ग्रस्त हो जाता है, कब्ज होने लग जाता है, पेट अच्छी तरह साफ नहीं होता है, सांसों में बदबू भर जाती है, पसीने में बदबू आने लग जाती है। इसलिए जल हमें प्रतिदिन कम से कम 2.5 से 3.5 लीटर, विशेष रूप से ठंड के दिनों में 2.5 लीटर, गर्मी के दिनों में 3.5-4 लीटर यानी 10 से 15 गिलास अवश्य पीना चाहिए। और विशेष रूप से सुबह हमें जल पीना चाहिए, इसलिए प्रातः काल खाली पेट कभी भी अन्य कोई पेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में आपके एक डॉक्टर जैकुलिन चान और कर्टसन, ये 2 वैज्ञानिकों ने बड़े अद्भुत खोज कार्य किए हैं आपके, और उन्होंने खोज कार्य किया है कि जल हम कम पीते हैं, सुबह हम दूसरा पेय लेते हैं, तो उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर किस प्रकार से होता है। क्योंकि उन्होंने विश्व के जितने भी पेय होते हैं, चाय है, कॉफी है, छाछ है, दूध है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है, पेप्सी कोला, कैंपा कोला इत्यादि अनेक प्रकार के पेय, शरबत इत्यादि पिला कर उन्होंने देखा कि इससे हमारे शरीर में कितना, सुबह खाली पेट पीते हैं तो उसका दुष्प्रभाव होता है। क्यों होता है कि रात भर हम सो जाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, पानी नहीं पीने से हमारे शरीर से भी पानी निकलता रहता है। जैसे हम सोने के बाद भी हमारे शरीर के अंदर 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारा खून दौड़ता रहता है। इसके अतिरिक्त जो है कुछ पानी छन छन करके ब्लैडर में गुर्दे के द्वारा फिल्टर होकर के ब्लैडर में जमा होता रहता है। इसके अतिरिक्त कुछ पानी हमारे सांस के सहारे, क्योंकि हमारे सांस में 80% जल होता है, तो कुछ पानी सांस के सहारे भी निकलता रहता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रात में पानी की कमी हो जाती है और उससे हमारे ब्लड की डेंसिटी जो है वो काफी जो है बढ़ जाता है। और प्रायः देखने में आया है कि सुबह के समय ही हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है, इसलिए 6 से 8 बजे बहुत ही क्रिटिकल समय माना जाता है। तो इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सुबह हमें जल पीना चाहिए। जल नहीं पीने से और भी बहुत हानिकारक प्रभाव होता है। अन्य इस जल के विषय में हम और चर्चा करेंगे कल के एपिसोड में। कल हम मिलेंगे तो आप सबसे इस विषय में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।